बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नमक हरामों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, मगरबी बॉर्डर पर पाकिस्तान के ऊपर किए जाने वाले हमले में पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है करारा जवाब। सारे के सारे हमलावर जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन कि एक और इस्लामी मुल्क जो है उसके साथ अमेरिका ने घनौने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और शाम जैसे हालात पैदा करने शुरू कर दिए। इसकी तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से फतना अल ख्वारिज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने के लिए बिल्कुल पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानी चेक पोस्टों के सामने अफगानिस्तान में जो अफगान फौज की चेक पोस्ट है वहां पर तैनात हुए हैं, जिनकी बड़ी तादाद, सैकड़ों में तादाद बताई जा रही है जो वहां पे मौजूद। और अब नाज़रीन जो अटैक हुआ है ये हमला नाज़रीन कुरम में हुआ, जिला कुरम में जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। फितनुल ख्वारिज और अफगान जो नमक हराम है उनकी जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की चेक पोस्ट को चारों तरफ से घेर कर ये हमला किया गया। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फौरी तौर पे पहले दाईं तरफ से आने वाले जो दहशतगर्द थे उनको हलाक किया। फिर जो चारों तरफ से यलगार यकदम शुरू हुई तो पाक फौज की जो FC के जवान हैं उन्होंने चारों तरफ पोजीशंस बदल बदल कर इन तमाम के तमाम ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। नाज़रीन, बड़ी तादाद जब भागने की कोशिश कर रही थी तो उनकी भागने की कोशिश को भी नाकाम बनाया और वो भी वहां पर मारे गए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त दहशतगर्दों का हाल हो रहा है। ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये गैर मामूली हमला करें और इसके लिए बड़ी तादाद में ये फितना और ख्वारिज को पाकिस्तानी सरहद के दूसरी तरफ डिप्लॉय कर रखा है और वहीं से ये दहशतगर्द किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और दाखिल हो भी जाते हैं और फिर यहाँ पे जो उनके मौजूद सहूलतकार हैं उनके जरिए पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो इस वक्त दुश्मन के एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। CCTV कैमरास जो हैं वो हर वक्त, उसके बाद रेडार्स के जरिए, सैटेलाइट के जरिए उनको मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है बॉर्डर को। अगर कहीं पर कोई गैर मामूली हलचल नजर आती है और वहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी होती है तो उनको क्वाडकॉप्टर के जरिए, उनको जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए, ड्रोन्स के जरिए मुसलसल निशाना बना के हलाक किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सूरत हाल है, भारत मुसलसल पाकिस्तान के ये जो खास तौर पे कुरम का इलाका है वहां पे तो इनकी दुम पे पाक फौज ने पांव रखा हुआ है ना। आपको हमने बताया था कि जो कुरम का एरिया है, लोअर कुरम का, वहां पर इनके जितने भी जो दहशतगर्द हैं उनको घेर लिया गया है क्योंकि जो मुकामी कबाइल हैं उनसे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के बाद उन्हें कहा कि वो इलाका खाली करें। ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद जब तमाम के तमाम ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा तो उसके बाद तमाम के तमाम इलाका मकीन अपने इलाकों में वापस आ सकते हैं। उसके बाद से नाज़रीन बड़ी तादाद जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारी जा रही है और पकड़ी भी जा रही है। इसी की तकलीफ है, इसीलिए कुरम में नई कुमक भेजने की ये कोशिश थी जिसमें FC की पोस्ट के ऊपर हमला किया गया, जिसमें पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये हमला न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि दहशतगर्दों का भी कला कमा किया है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, वो है एक और इस्लामी मुल्क के हवाले से। नाज़रीन, एक बात याद रखें कि कोई भी इस्लामी मुल्क जो है वो सर उठाने की जब कोशिश करेगा तो फिर जो सर उठता है फिर उसको कुचल दिया जाता है। यही जो मगरबी इस्तेमार है उसकी जानिब से अभी तक तरीका इख्तियार किया गया है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह से मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालात पैदा हुए। अब मिस्र और उसके बाद उर्दन, ये दो बड़े मुल्क हैं जो कि पहले तो मुकम्मल तौर पे अमरीकी इमा के ऊपर, अमरीका की हमायत में, अमरीका की ही जुबान बोलते हुए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनकी बारी भी आनी है। ये समझ रहे हैं कि हालात हमारे कंट्रोल में, लेकिन अब जब उन्हें कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि जो फ़लस्तीनी है गजा में बसने वाले उन सबको कुछ वो आबाद करे, कुछ वो आबाद करे, अब जब उन दोनों ममालिक ने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार किया है तो उसके बाद से खुली और सरेआम धमकियां देनी शुरू कर दी गई हैं।
ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک دھمکی دی ہے اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کو کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے کہ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا شام جیسا حال ہوگا. جس طرح سے ہم نے وہاں پہ رجیم چینج آپریشن کیا ہے, بالکل اسی طرح کا رجیم چینج آپریشن یہاں پہ شروع ہو جائے گا. اور ناظرین, اب کچھ غیر معمولی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے کچھ اہم ترین افسران کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اردن میں, اور اس کے بعد سے کچھ جو اردن کے بادشاہ ہیں ان کے خلاف بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. عظیم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پورا جو معاملہ ہے اس کو امریکہ کنٹرول کر پائے گا؟ تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اردن کے ساتھ ابھی حالیہ دنوں میں کچھ ہنگامی روابط ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں, مصر کی جانب سے بھی مصر کے ساتھ بھی روابط کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل ایک ہاٹ کیک ثابت ان کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ یہ ایک بڑا ہی ٹف محاذ ہو سکتا ہے اردن کا بھی اور مصر کا بھی. مصر کی فوج چونکہ کافی زیادہ سٹرونگ بھی ہے, ان کے پاس اکوپمنٹ بھی بڑا کمال کا ہے, اور انہوں نے بھی اپنی فوج کو جو ہے وہ اپنے بارڈرز کے اوپر ڈپلائی کر رکھے کہ اگر کوئی بھی تراندازی کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کے خلاف ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات اس حوالے سے چل رہے ہیں. دوسری جانب آپ کو یہ بتا چلے کہ ایران اس وقت اتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے, اتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے ناظرین, کہ ایران کے جو پاسدارانی انقلاب کے جنرل حسین سلامی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا وعدہ صادق جو آپریشن ہے, وعدہ صادق آپریشن 3, یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہوگا, اور جیسے ہی ہم موقع دیکھیں گے اور حالات کو دیکھیں گے تو ویسے ہی ہم ایک جو صہیونی ریاست ہے اس کے اوپر فیصلہ کن حملہ کر کے اسے ختم کر دیں گے. تو ناظرین, ایران اپنی جگہ پر تیاریاں کر رہا ہے, امریکہ جو ہے وہ آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس میں دو بڑے ممالک اردن اور مصر جو ہے اس وقت اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیفینیٹلی اگر فلسطینیوں کو کوئی درد یا پھر تکلیف ہوتی تو وہ پچھلے 15 مہینے 16 مہینے سے جس کرب اور تکلیف کے اندر گزر رہی ہے ان کی, تو تب ان کو کوئی احساس ہوتا, لیکن تب کوئی احساس نہ ہوا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اپنے سر پہ پڑی ہے تو انہوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا ہے اور دنیا کو کہنا شروع کر دیا جی کہ ہم تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے. فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ نہیں ہوتا, ایکچولی ان کو اپنے جو ہیں وہ معاملات خراب نظر آ رہے ہیں کہ اگر کل کلا جو مزاحمت سر اٹھاتی تو جہاں جہاں پہ فلسطینی ہوں گے وہیں سے ہوگا, اور پھر ان کا اپنا ملک جو ہے وہ حملوں کی زد میں آ جائے گا. تو یہ وجوہات ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حالیہ دنوں کے دوران پاکستان جو ہے اس کی جانب سے بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو جو خاص طور پہ فلسطینیوں کی بے دخلی ہے اس حوالے سے انہوں نے بھی مذمت کی ہے. پاکستان نے بھی, دیگر ممالک بھی کہہ رہے ہیں, یہاں تک کہ ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ کے جو اپنے الائز ہیں وہ بھی اس حوالے سے ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی منصوبہ قابل عمل نہیں ہوگا, نہ ہی قابل قبول ہوگا. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.